क्या संजू सैमसन की वजह से ऋषभ पंत को टी20 फॉर्मेट में बेंच पर बैठना पड़ेगा? रिकॉर्ड अगर देखें तो कहीं ना कहीं यही इशारा करते हैं। अगर बात करी जाए संजू सैमसन की, तो वो पहले ऐसे विकेट कीपर बने हैं जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई है। ये कारनामा ना महेंद्र सिंह धोनी कर पाए, ना ऋषभ पंत कर पाए और ना ही ईशान किशन कर पाए। लेकिन इस रिकॉर्ड से भरपूर पारी के बाद अब ऋषभ पंत को लेके जो है टेंशन बढ़ जाएंगी, क्योंकि क्या आगे ऋषभ पंत पे दबाव बनेगा टी20 इंटरनेशनल्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं संजू सैमसन भी एक अच्छे प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। एक बार जो है हम इन दोनों के ही करियर के टी20 इंटरनेशनल का कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि अब कहां तक पहुंचे हैं संजू सैमसन। अगर हम इनकी बात करें तो उन्होंने 33 मैचेस खेले हैं, जिसमें 594 रन शामिल हैं। 111 का बेस्ट है इनका, जो हाल ही में ये पारी इन्होंने खेली है। स्ट्राइक रेट है 144.53 का और 27 सिक्सेस इसमें शामिल। बिल्कुल वही ऋषभ पंत की बात करी जाए, 76 मैच वो खेल चुके हैं, 1209 रन बना चुके हैं, 65 का बेस्ट है, यहाँ पर सेंचुरी नहीं आई है और स्ट्राइक रेट 127 का है, 44 सिक्सेस जड़ चुके हैं। तो दोनों के आंकड़े अगर हम कंपैरिजन करें तो संजू सैमसन कहीं ना कहीं जो है वो ऋषभ पंत पर भारी पड़ते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिएक्शंस की या कह लीजिए तारीफों की, तो रवि शास्त्री ने कहा, आई थिंक इट इज ग्रेट बैटिंग पोजीशन फॉर संजू ऑन द टॉप, ही हैज दैट शॉट्स दैट डिस्ट्रॉय बॉलिंग अटैक्स। वहीं अगर हम गौतम गंभीर की बात करें तो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले जो है उसका एक पुराना ट्वीट वापस से वायरल हो रहा है, जहाँ पे उन्होंने तारीफ में लिखा था संजू सैमसन की, संजू सैमसन इज नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया बट द बेस्ट यंग बैट्समैन इन इंडिया। तो संजू सैमसन को लेकर जो है वो गौतम गंभीर ने जो किया था, कहा था, वैसा ही अब करते हुए नजर आ रहे हैं। और संजू अपने कंपटीशन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। उनका कहना है कि प्रेशर इज ऑलवेज देयर बट वी डोंट लुक द वे व्हेन इट कम्स टू विकेट कीपिंग स्लॉट। ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल एंड जितेश शर्मा हैव नोन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट विद देम। वहीं उन्होंने एक और मुद्दे को सामने रखा कि यहाँ पे आपस में ही एक दूसरे को अगर हम कंपटीशन बना लेंगे तो हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, हम अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मुझे भी खेलने का मौका मिले या मेरी जगह किसी और को भी मौका मिले, मौका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने देश के लिए खेल रहे होंगे। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि संजू ने बांग्लादेश के खिलाफ जो है अपनी पारी में क्या कारनामे किए हैं। 47 बॉल्स में 111 रन इन्होंने जड़ दिए, जिसमें 8 छक्के 11 चौके शामिल हैं और स्ट्राइक रेट बहुत ही धुआंधार इनका रहा, तो 36.17। सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो संजू सैमसन ने लगाई है 40 बॉल में। इससे पहले जो है वो रोहित शर्मा ने 35 बॉल में ये सेंचुरी लगाई थी। और एक ओवर की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा रन के मामले में भी संजू जो है वो दूसरे नंबर पर आ गए। पहली बार जो है युवराज ने 6 छक्के लगाए थे और संजू ने लगाए हैं 5 लगातार छक्के। इस मैच के बाद इंडिया जीती 133 रन से और उसके बाद जो है संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला और तारीफें उन्होंने हर जगह से बटोरी है। आईसीसी के एम्पायर रिचर्ड कैटलबॉरो, उन्होंने भी कहा है, संजू इज नॉट द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ रोहित शर्मा। बिल्कुल। और संजू की बात करी जाए, जायसवाल की बात करी जाए, तो उनका मानना है कि दोनों जो है वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सोशल मीडिया पर जिस तरह के रिएक्शन है और देख लेते हैं। ऋषभ पंत को लेकर कहा जा रहा है कि भाई वो अगर कोई अवार्ड जीतते हैं तो पीआर माफिया उनका काम करता है, लेकिन संजू अगर कोई मैन ऑफ द मैच बनते हैं तो उनका ज़्यादा सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये लगातार कंपैरिजन जो है वो दोनों के बीच में चलता रहेगा उर्वी का। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगली सीरीज जो है वो 8 नवंबर से खेली जाएगी और ये होगी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो क्या ये दोनों प्लेयर खेलते हुए आपको नजर आने वाले, क्या लग रहा है आपको? बड़ा सवाल ये है कि दोनों खेलते हुए नजर आने वाले हैं और अगर इन दोनों में से किसी एक को ही मौका मिलेगा तो ये प्लेयर कौन हो सकता है, क्योंकि देखिए हाल ही में संजू सैमसन हमें खेलते हुए नजर आए, काबिल तारीफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो कहीं ना कहीं चांसेस अब टी20 में उनके ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन ऋषभ पंत की बात करें तो उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो क्या पता उस परफॉर्मेंस के जरिए इनको यहाँ पे खेलने का मौका मिले और देखा जाए, परखा जाए कि क्या टी20 इंटरनेशनल में अच्छा खेल पा रहे हैं ऋषभ पंत, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में काबिल तारीफ इनका भी प्रदर्शन था। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है कि दोनों में से एक ही प्लेयर को जगह मिलती है तो वो कौन सा प्लेयर हो सकता है? आप उसका नाम लिख सकते हैं कमेंट में। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।